तो हेलो हाय, आप सब ठीक होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और ठीक रहें, स्वस्थ रहें। हाँ, जीवन में आगे बढ़ें, अच्छे कार्य करें और स्टेबल रहें, गलत चीज़ें ना करें। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे कभी लगा नहीं था लाइफ में कि शायद मेरे को शुरुआत ऐसे करनी पड़ेगी ना, और मेरे को शायद अपनी स्टोरी नरेट करनी पड़ेगी। राइट, हाँ। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं बेसिकली बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, बहुत बेसिक फैमिली से हूँ। ठीक है कि इतना भी नहीं कि हमारे घर में मतलब चीज़ें हो नहीं सकती, चीज़ें होती हैं, अच्छी हैं, ठीक है, मतलब लेकिन बेसिक है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ ना कुछ रहती हैं। तो ऐसे ही अभी मैं अपनी 19 ईयर्स से स्टार्ट करता हूँ, नहीं सॉरी 18 से करता हूँ। कि जब मैं 18 साल का मतलब 18 ईयर्स मैंने कंप्लीट किया, तो मैंने अपनी लाइफ को किस तरीके से देखना स्टार्ट किया। एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल बंदे के सपने क्या होते हैं कि वो 12th पास करे, या तो वो पढ़े, राइट, अच्छी सी जॉब मिले और स्टेबल हो जाए, मतलब सब कुछ सेट हो जाए लाइफ में, राइट। बट मैं जैसे रहा हूँ बचपन से खेल कूद में, ऐब ऐब भी बहुत किए हैं मैंने, झूठ नहीं कहूँगा। घर वालों को दुखी भी बहुत किया है, प्रॉब्लम भी बहुत क्रिएट की हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि एक नटखट बच्चा होता है ना, नटखट जो परेशान करता है सबको। मैंने अपनी फैमिली को भी बहुत परेशान किया है, राइट। बट मेरे फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, तो ऐसा है। तो जब मैं 18 का हुआ बेसिकली, तब मैंने 12th पास की, 12th पास आउट हुआ मैं। और जनरली लोग कर लेते हैं 17 ईयर्स के स्टार्टिंग में, राइट। बट मैं फेल हुआ 9th में, और 9th में हुआ, और एक बार 8th में भी हुआ। जब 8th में हुआ तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा था, और शायद मैं उभर नहीं पा रहा था उस चीज़ से, सिचुएशन से, कि अभी मैं आगे क्या करूँगा। बट कहीं ना कहीं मेरे फादर थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शायद उस टाइम पे अगर वो नहीं करते तो शायद मैं अपने आप को मैं कुछ परेशान कर लेता। कि मुझे याद है अभी भी वो दिन, और वो सिचुएशन भी याद है कि 31 मार्च जो होता है ना, बेसिकली पतझड़ का टाइम होता है, राइट। पेड़ों पे पत्ते नहीं होते हैं, और सेम डे रिजल्ट का भी होता है। जब आप रिजल्ट देखने जाते हो, तो जब तक शीट नहीं लगी होती ना रिज़ल्ट की, तो आप स्कूल के बाहर वेट करते हो। आपको किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है। अगर आप एवरेज पढ़ने में एवरेज हो, मैं बेसिकली, मैं क्या बताऊँ, मैं एवरेज से भी लो था। मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। कि वो होता ना चीटिंग करने वाले बच्चे, फर्रे चलाने वाले बच्चे, कुंजी चलाने वाले बच्चे, मैं उस टाइप का था 8th और 9th में। तो फेल हो गया, अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। बट हाँ, ये थोड़ा सा सैड हो रहा है, ऐसी स्टोरी है कि बुरा लगता है। हर किसी की लाइफ में शायद बहुत से लोग होंगे कि जिनके साथ ये सिचुएशंस हुई होंगी, और वो लोग हार भी गए होंगे, और उन्होंने ये चीज़ें छोड़ भी दी होंगी वहाँ से। बट मैंने थोड़ा वहाँ से रिकवर करना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ माई फैमिली सपोर्ट। उन्होंने मुझे शायद किसी भी टाइम पे नहीं छोड़ा, एहसास नहीं होने दिया। फिर जब मैंने 12th क्रॉस किया, तो एक होता है नॉर्मल पर्सन जो सोचता है कि मेरे को पैसे की अर्निंग स्टार्ट है। माई फादर ऑल बहुत, मतलब मेरे पापा ने मेरे को बहुत बोला कि तू कॉलेज कर, रेगुलर से कॉलेज कर ले, मार्क्स थे मेरे पास, कॉलेज कर ले, आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो बट मुझे ना थोड़ा पैसों से बहुत प्यार था बचपन से, जैसे कहते हैं ना। तो प्यार कहते हैं ना, जैसे हर चीज़ में, मतलब कंचे में भी पैसे लगा के खेलना, क्रिकेट में भी लगा के खेलना, है ना। मुझे और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरे को पैसा बहुत मैटर करता था लाइफ के अंदर। तो जब 12th मैंने क्रॉस किया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे को कहीं ना कहीं जॉब मिलनी चाहिए। अराउंड 3000 समथिंग मेरा पैकेज था, कि मेरे को 3000 रुपये की जॉब मिलनी चाहिए। कि 3000 बहुत ज़्यादा होते हैं, और उससे मैं शायद अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, कि खुश हो सकता हूँ, मतलब कुछ भी ले सकता हूँ।
मेरी पॉकेट मनी थी रोज़ की 30 रुपीज़, इट मीन्स अराउंड 900 समथिंग ना पूरे मंथ का। मेरे को खुशी नहीं मिलती थी उसमें, पता नहीं क्यों, ये सुकून नहीं मिलता था। मुझे लगता नहीं अभी ये नहीं। तो बहुत समझाने के बाद भी कि 12th के बाद कि पढ़ ले करके, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया फैमिली पे। शायद नहीं करते अभी भी। बहुत से लोग होंगे जो शायद 17-16 की एज में होंगे, 11-12th में होंगे, जो लोग सोच रहे होंगे कि शायद मुझे 12th के बाद जॉब करनी पड़ेगी, और कुछ लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और बहुत से लोग होंगे जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी। वो अपना बर्डन ही नहीं मतलब झेल पा रहे होंगे कि शायद मेरे लिए उतने पैसे ज़्यादा नहीं हैं जो मुझे मेरे घर से मिलते हैं। ऐसे भी बहुत लोग होंगे। बट वो डिसीज़न रॉन्ग साबित हुआ मेरे लिए, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। कि मुझे लगा ना मुझे पढ़ना नहीं चाहिए या मुझे चीज़ें सीखनी नहीं चाहिए। अभी मैं 12th पास कर लिया, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। छोड़ा, मेरी जॉब लगी एक रिटेल कंपनी में। पैकेज मेरा डबल था जितनी मेरे एक्सपेक्टेशंस थी, 3000 से भी डबल। वर्कलोड बहुत था। शायद मुझे बहुत लोग जानते हैं उस जगह पे, मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है। जैसा मेरा बिहेवियर रहा है, जैसा मैंने लोगों के साथ रहा हूँ, कभी रूड रहा हूँ और कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी मजाक, कभी काम नहीं भी किया है, पूरा पूरा दिन ऐसे भी गुजार दिया है, कभी बहुत काम किया है, कभी किसी अच्छी बात के लिए अप्रिसिएशन भी मिला है, और कभी किसी गलती के लिए डांट भी मिली है। इट्स ओके, ये लाइफ का पार्ट है, राइट। तो वहाँ से बढ़ के बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन मेरे को वो 2-2.5 साल, स्टार्टिंग के 2-2.5 साल ने मेरे को सिखाया, बहुत सिखाया मेरे को कि आपको लाइफ में चलना कैसे है, आपको लोग कैसे मिलेंगे, आपको लोगों के साथ डील कैसे करना है। यू नो, लाइक अ MBA, हाउ टू डील विद पीपल्स, मतलब आपको डील कैसे करना है, राइट। कुछ दोस्त मिले। एक मेरा दोस्त था जिसने मेरे साथ ही ज्वाइन किया था, नाम नहीं बता पाऊँगा। बट फ्रेंड कौन होते हैं? फ्रेंड वो होते हैं जिनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, वो एक दूसरे को गिराते नहीं हैं, शायद उठाते हैं, शायद उनके पीछे से भी, राइट, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते हैं। तो मेरे साथ नहीं हुआ ये, शायद गुड है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी हमारी बहुत से दोस्तों में हुई होगी, ठीक है। बट मेरा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं रहा जनरली कि जिससे मेरा माइंड बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मैच करता है, जो मेरे लिए चीज़ें वैसे ही सोचता है या मैं उसके लिए सेम वैसी चीज़ें सोच सकूं कि ट्यूनिंग मैच हो जाए। और कहीं ना कहीं आपको ना बचपन से एक ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत होती है, राइट। या मेरा बिहेवियर कुछ ऐसा है, मैं रूड हूँ या फिर मैं चालू हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ किसी अदर बंदे के लिए, अदर पर्सन्स के लिए, शायद ऐसा कुछ होगा। बट क्या होता है कि फिर आप उस पर वर्क करते हो, राइट। ऑलमोस्ट मैंने 2-2.5 साल काम किया, बहुत मेहनत करी है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मैं वहाँ से मूव करा, राइट। फिर मेरा एक कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरेस्ट आया चीज़ों में कि मुझे शायद ये करना चाहिए, है ना, कि हाँ हो सकता है कि मेरे पास है वो चीज़, मेरे अंदर वो चीज़ है, वो कैपेबिलिटी है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। बट आपको क्या होता है जब आप खुद का कुछ खड़ा करते हो ना, मतलब बेसिकली कि आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको एक बेसिकली एक कोर टीम की ज़रूरत होती है, जो कोर टीम आपकी चीज़ों को समझे, संभाले, राइट। ये नहीं कि सिर्फ काम निकाले कि आप उनके काम आ रहे हो और आप उसके काम आ रहे हो तो वो आपके साथ है जब तक आप काम आ रहे हो, और जब आप काम नहीं आ रहे हो तो आपका कोई वर्क नहीं है उसके साथ, राइट। तो मैंने कोशिश बहुत करी एक टीम बिल्डनेस की, चीज़ें करने की। मैं लोगों के साथ रहा हूँ, बाहर घुमा हूँ, लोगों को एब्जॉर्व किया है, लोगों को देखा है, लोगों के साथ पैसे खर्च किए हैं, लोगों की एडवाइस ली है, लोगों को समझाया है। बट चीज़ें नहीं हो पाती हैं। शायद जो आपका फ्रेंड है, आपको नहीं पता उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, या आप उससे जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो शायद वो पूरी ना कर पाए, शायद उसके वो केपेबल ना हो, शायद वो करना ना चाहता हो,
शायद उसको सिर्फ ये हाइप लगती हो कि शायद 1 दिन में हो जाएगा या 2 दिन में हो जाएगा। शायद वो उतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है जितना आप उस चीज़ के लिए कर सकते हो। तो मेरा ये बोलने का मतलब यही है कि इससे आपको ये समझना चाहिए कि जब तक आप बिल्ड नहीं हो ना, नो वन कैन सपोर्ट यू आइदर फाइनेंशियली और मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग। मतलब किसी भी तरीके से आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, और कोई क्यों करना चाहेगा, राइट। अभी सबका अलग है। शायद लोगों को आप पे ट्रस्ट ना हो कि आपका वर्क चलेगा या नहीं चलेगा, राइट। शायद लोगों को ज़रूरत ना हो उस चीज़ की, ये भी हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे ना मैटर करता है पैसे के ऊपर कि मनी है, पैसा है तो ठीक है, पैसा है तो चीज़ें चलेगी। शायद आपके लिए मैटर नहीं करता। जैसे मेरे लिए कुछ टाइम पे पैसा मैटर नहीं किया, समटाइम्स मेरे लिए पैसा मैटर नहीं किया है। मेरे पास जो आता था मैं खुले दिल से उड़ा देता था, या मतलब खर्च कर देता था, जो भी है। शायद मेरे लिए आज भी नहीं करेगा, मेरे लिए वर्क पहले है। बट कहीं ना कहीं मेरे पास 1 या 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मेरे लिए पैसा मैटर करेगा, और वो ज़रूरी भी है। एक फैमिली को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें। तो ये वाली चीज़ें ना कहीं इंसान को टाइम रहते समझ लेनी चाहिए, बहुत लेट नहीं करना चाहिए। जब याद है मुझे कि जब मेरे फादर ने बोला कि आप सेविंग करते हो, आप पैसे करते हो, मतलब जमा करते हो अपने लिए कुछ। मैंने अपने फादर को ना कभी, शायद याद भी नहीं होगा मुझे ढंग से कि मैंने कब पैसे दिए थे लास्ट टाइम आज तक। और मेरे को ये याद है कि मैंने अपने पापा से कितनी बार और कितने पैसे लिए हैं बिकॉज ऑफ वर्क, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो मैंने फादर का पैसा वेस्टेज किया, और शायद चीज़ें उस तरीके से जैसे सोची वैसे हो नहीं पाई। रिक्वेस्ट बहुत लोगों से की, लोगों को समझाया बहुत है, ठीक है, चीज़ें की बहुत है मैंने लोगों के लिए, और मेरे लिए भी की हैं लोगों ने। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे लिए बहुत लोगों ने किया है, कि बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, लोगों, बहुत सपोर्टिव लोग मिले मुझे, बट मेरे को फील्ड के नहीं मिले। मेरे को मतलब ऐसा कंधे से कंधे मिलाने वाला बंदा नहीं मिला। मॉरल सपोर्ट मुझे बहुत मिला है, पैसे से सपोर्ट मुझे मिला है बहुत। कि अभी मैं 27 ईयर्स का हूँ, और शायद ऑलमोस्ट अगर मेरे को यहाँ तक याद है कि मैं 4 साल से कोशिश कर रहा था ये चीज़ अचीव करने की, और ये चीज़ करने की, एक टीम बिल्ड करने की, और काम चलाने की, अपने काम से लोगों को खुश रखने की, राइट। कहीं ना कहीं इसमें मेरा फॉल्ट है, और मतलब कि मुझे लोग समझाते थे कि ये शायद सही नहीं है, ये चीज़ें इतनी जल्दी बिल्ड नहीं होती हैं, ये काम इतनी जल्दी बिल्ड नहीं होगा, है ना, कि आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, और आपका एक एज है, आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो इट मीन्स कि वो लोग रिस्क नहीं ले सकते, मैं ले सकता था और मैंने लिया है। बट मेरी लाइफ में फ़न एलिमेंट्स बहुत रहे, घूमो फिरो, खाओ पियो, है ना, शॉपिंग करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, हाँ। बट ये काम नहीं आता है, क्योंकि अब जिस टाइम पे आपका मेहनत करने का टाइम है ना, वर्क करने का टाइम है ना, उस टाइम आप फन को दोगे ना तो शायद आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं, लोग करते हैं। लोग रील्स देखते हैं, उसमें आते कि मैं 40 ईयर्स में मैंने ये चीज़ अचीव किया, 50 में ये चीज़ अचीव किया, बट उसका एन्जॉयमेंट खो जाता है। आप किसी बीमारी से उलझ रहे होगे, आपको बहुत सारे मतलब बर्डन्स होंगे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, जिम्मेदारियाँ होंगी। तो अगर आपको सक्सेस लेनी है ना, तो सबसे मच बेटर टाइम है आपका 18 to 23 के बीच में। आपको अपने सारे वर्क पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, अगर आप पैशनेट हो अपने काम के लिए। और अगर आप वो नहीं कर सकते हो ना, तो अगर आपको लगता है कि आपको 4 लोगों की ज़रूरत है और वो आपको ज़ीरो से सपोर्ट करेंगे,
तो शायद ऐसा नहीं हो सकता है। 100 में से 95% ऐसा नहीं हो सकता है, 5% हो सकता है। मैंने 10 दफ़ा भी कम ही पड़ेगा, मैंने शायद इससे ज़्यादा कोशिश करी है एक टीम के साथ काम करने का। खुद का पैसा वेस्ट किया है, लोगों का पैसा वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, शायद उसके ड्यूज़ भी हैं मेरे ऊपर जो मुझे खुद ही रिकवर करने पड़ेंगे, राइट। बट कोई सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और क्यों करेगा कोई सपोर्ट यार आपको? क्यों करेगा आपको ये सपोर्ट? ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का वैसा डेडिकेशन उस चीज़ के लिए है या नहीं है, ये आपको नहीं पता है ना, आप जान सकते हो। तो पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेरी पहली गलती, मैंने अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, मैं शार्प नहीं हुआ, राइट। सेकेंडरी, मैंने डिसीजन सही नहीं लिए लाइफ में। ये मेरे को रियलाइज़ होता है कि शायद अगर मैं खुद से स्टार्ट करता, खुद से छोटा करता, तो मैं धीरे धीरे करके बिल्ड कर जाता। बट मैंने सोचा कि मैं अपने साथ 4 लोगों को लेके चलूँ, 4 लोगों के लिए वर्क करूँ, 4 लोगों को समझाऊँ, 4 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करोगे ना, तो कोई आपकी प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाएगा। आप कहीं, अब मैंने जैसे कि बहुत ही मुश्किल समय में, मतलब जॉब से, उस टाइम में लोग जॉब ढूंढ रहे थे जिस टाइम में मैंने जॉब छोड़ने का फ़ैसला लिया। बिकॉज मुझे पता नहीं, मेरे को लग रहा था कि आई डोंट वांट दिस थिंग, और मैं अभी, मेरा ये सही टाइम नहीं है, तो मैं लेता हूँ ये चीज़, डिसीज़न ले लिया मैंने। बट कहीं ना कहीं कि वहाँ पर भी मुझे लोगों ने समझाया था, इट्स ओके, ठीक है, चल रहा है। मैंने उसका कोई कोर्स किया है, एक अच्छा कोर्स किया, मैंने बहुत सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, आगे इम्प्लीमेंट करूँगा। बट जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे काम को लेके, काम की दोस्ती को लेके, तो शायद कुछ भी नहीं है। और अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और आपको सर्वाइव करना है तो आपको सिंगल हैंडली वर्क आना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोगों को लोग समझ नहीं आते हैं, लोग सिर्फ उनकी चीज़ें देख के ही आते हैं उनके पास, उनकी चीज़ों को समझने के लिए। शुरू में ये सब चीज़ें लोगों को पागलपन लगती हैं। पैशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, सबको पागलपन लगता है कि ये चीज़ सही है नहीं। लेकिन वो जब चीज़ें हो जाती हैं तब लोग बोलते हैं कि हाँ, इस बंदे ने बहुत मेहनत करी है, इसको मैं जानता हूँ, इसको मैंने देखा है। अगर वो बंदा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इस बंदे ने भाग दौड़ करी है, शायद इसने उस चीज़ के लिए उतनी मेहनत नहीं करी, ये सक्सेस हो पाता, या उतना सोचा नहीं, या इसकी किस्मत अच्छी नहीं होगी। ऐसी बातें बनाते हैं। मतलब लोग जो होते हैं ना, वो वक्त के साथ बदलते हैं। वक्त भी लोगों के साथ बदलता नहीं है, वक्त नहीं बदलता कभी लोगों के साथ, लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। वक्त तो चलता रहता है, वक्त की अपनी एक अलग ही डेफिनेशन है। आप कैसे अपने आप को चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू टाइम, अपने काम में कैसे माहिर होते हो, वो चीज़ है। और मैंने बहुत चीज़ें की हैं, रिग्रेट नहीं है मुझे,